कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले एक आखिरी फैसला किया। इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे? वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं? इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे? वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। जामे मस्जिद बनारस जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, तो उसमें जो वहाँ की ज़िली अदालत ने जो फैसला किया है कि तहखाने में जो साउथ सेलार है उसको हमारे हिंदू भाइयों की इबादत के लिए उन्होंने दे दिया है। ये अदलिया के उसूलों और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। वो तहखाना भी और तहखाने के ऊपर भी जो मस्जिद है वो बिल्कुल एक मुकम्मल मस्जिद है, और जो ASI की रिपोर्ट वगैरह है वो दावा है, वो हकीकत नहीं है, वो क़तई सबूत नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर अदलिया ने जो फैसला दिया है, जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, वो जुडिशरी के उसूलों के ख़िलाफ़ है। और उससे जो मुल्क भर में मैसेज गया है कि अदलिया का फैसला जानिबदार है, अदलिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इससे अदलिया का वक़ार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया का एहतराम ये मजरूह हुआ है, और अदलिया पर जो अवाम को भरोसा होना चाहिए वो भरोसा टूट रहा है। अब ये मसला सिर्फ ज्ञानवापी की या जामे मस्जिद बनारस की इस मस्जिद ही का नहीं है। जो हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी क्या हिमायत है, उनका कोई सपोर्ट है, या अदलिया उनके इशारों पे काम कर रही है, ये हमें मालूम नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। उसी के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि उस फैसले में कहा गया कि 7 दिन के अंदर इसका इंतज़ाम कर, लेकिन फैसला आते ही फौरी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव हो गया कि दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के कर दिया। इतना एक्टिव। तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहाँ पर एक
इंसाफ के तकाज़ों को समाज में सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो रहा है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे ख़ास तौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी, और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो आगे आए और ये जो फिरका परस्त तंग नज़र जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही, तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि समाज में मुसलमानों और खुसूसियती अक़लियतों के अंदर ये सफोकेशन है, अगर इसको हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी और जुडिशरी पर एतमाद बहाल नहीं होगा तो इस देश में ये हुक्मरान इस देश को तबाह ताराज कर देंगे। हमको इस देश को इन हुक्मरानों की लाई हुई इस तबाही से बचाने की कोशिश करना चाहिए। मगरिब कल शाम 4 बजे एक मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद ये तय हुआ कि आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मसाइल को उठाएंगे और उसी में ऐलान किया जाएगा कि इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से मिलने का टाइम आ गया, उनसे मुलाकात करेंगे। तो जो चीज़ें यहाँ पेश की गई हैं प्रेस रिलीज के ज़रिए भी और लोगों की बातचीत के ज़रिए से सब आपके सामने आ गई। देखिए, असल में बहुत दुर्भाग्यजनक है कल का परसों का फैसला। ये फैसला जो था उसमें दूसरे फरीक को कोई मौका नहीं दिया गया इसको चैलेंज करने का। उन्होंने ये कहा था कि 7 दिन तक के जो है इस पर आप 7 दिन का वक्त दिया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने रातों रात जो है वहाँ पर ग्रिल तोड़कर मूर्तियाँ स्थापित करके पूजा शुरू करवा दी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी एक तरह से मिली भगत है प्रशासन की और प्लेंटिफ की, कि उन्होंने जो है इसका मौका नहीं दिया दूसरे फरीक को तो वो अदालत में जा सके। तो हम समझते हैं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। अदालतों को इस तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दूसरे फरीक को इसका पूरा मौका मिलना चाहिए कि अदालत का निर्णय या फैसला उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक कि दूसरा फरीक अगली अदालत में रुजू न कर ले। हाई कोर्ट में हम जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया तब हम हाई कोर्ट गए और वैसे वही रास्ता है हमारे पास। हाई कोर्ट ये कहता है कि आपने 17 के जो फैसला था उसको चैलेंज नहीं किया। 17 का फैसला किसी और इशू में था और 31 का फैसला किसी और इशू पे है। तो हम समझते हैं कि 31 का फैसला पूजा के लिए है, वहाँ मूर्ति रखने के लिए है। जाहिर है कि हमको उचित था इसमें कि हम उसमें जा सकें। तो जाहिर है कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप 17 को भी हमारी चुनौती है, लेकिन 17 का इशू पूजा से रिलेटेड नहीं था। बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है। बाबरी मस्जिद में कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑब्जर्वेशन हमारे फेवर में, फाइनल डिसीजन हमारे खिलाफ है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए ना। आप ये कहते थे कि हमने किसी यानी मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो पूरा इशू ही खत्म हो गया ना। नहीं, अभी तो हमने बताया ना आपको कि अभी हम इसको यदि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया है पूरी तरह से, हाई कोर्ट ने एक रास्ता बताया है, हम उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हमने बताया कि हम सदर जमहूरिया राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, तो उनके बाद फिर और क्या करना है उस बात सोचेंगे।